अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आप सब कैसे हो? आई होप सब ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फाइनली आज मैं हुरैन को जो यहाँ का फेयर है, गोंडी फेयर लेकर जा रही हूँ। एक्चुअली मैं कल ही लेकर जाती, बट क्या हुआ था ना कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि मैं नहीं गई, मेरा मूड ऑफ था मेरे भाई को लेकर। एक्चुअली उसके साथ कुछ ऐसा गलत इंसिडेंट हो गया ना कि मैं भी बहुत अपसेट हुई उसको लेके। तो कल मेरा पूरा पूरा दिन मेरा मूड ऑफ था भाई को लेके, मेरे टेंस थी मैं। तो खैर हमने छोड़ दिया अल्लाह के ऊपर। अगर हम गलत हैं तो मतलब मेरा भाई अगर गलत है तो अल्लाह पाक दिखाएगा मेरे भाई को, या जिसने मेरे भाई के साथ गलत किया है अल्लाह उनको भी दिखाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक स्पेसिफिक एक इंसान का नहीं है, अल्लाह उनका भी है तो अल्लाह हमारा भी है। तो देखते हैं। और अभी हम घर से निकल चुके हैं, अभी हुरैन आगे चल रही है। और सबसे पहले तो अभी हम जा रहे हैं अयान को रिसीव करेंगे, क्योंकि उसने एक भी कहा था कि मुझे भी मेला देखना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो दिखा देते, क्योंकि उसके डैडी है नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो मैं ही दिखा देती हूँ, फिर अगर उसके डैडी आ गए तो वो भी एक बार देख ही लेगा। अगर मतलब इंतज़ार करेगा ना अपने डैडी का तो क्या पता मेला उड़ जाए। तो बस जा रहे हैं हम। और यही कहना था कि कल के दिन इसीलिए मैंने कोई शूट नहीं किया, मैं हुरैन को लेकर भी नहीं गई इसी वजह से, बट आज हम लेकर जा रहे हैं। और देन मैं आपको ये बता दूं कि जो फेयर है ना वो आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे पता चला है, न्यू ईयर के लिए ये। और ये मैंने कहा ना हर साल लगता है, बट ये क्यों लगता है ये नहीं पता था, बट इस बार पता चला कि ये न्यू ईयर का है। तो रहेगा इंशाल्लाह 31 तक। तो आपने आना होगा तो आप भी आइएगा। और अब मिलते हैं डायरेक्टली मेले में। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने हुरैन बार बार ना तो वो ज़बान पे लिख उठाए। तो यहाँ पर अयान को रिसीव कर लिए और उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए कि कैसे फॉलो करना है। मतलब हमारी भी एक गाइडलाइन है ना मेला जाने की। ऑब्वियसली उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है अयान की, क्योंकि उसका माइंड थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर हम मेले के करीब पहुँच चुके हैं और मैं आपको दूर से थोड़ा सा दिखा रही हूँ मेले का नज़ारा। और ये जो झूला है ना, इस पर मैंने आज तक मैं नहीं बैठी हूँ। बचपन में मैं बहुत छोटी थी, ये एलिजिबल नहीं थी इस झूले के लिए, और अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगता है। बट आगे मैं आपको बताती हूँ स्टोरी कुछ। तो यहाँ पर हम ना मेले में एंट्री कर चुके हैं और ये आप देख सकते हो, जो मतलब मेरे पिछले व्लॉग में ये सब कुछ खाली खाली आपको दिखा था, तो अभी सब कुछ भरा भरा है। और देन ऑलमोस्ट ये खाली हो चुका है, मतलब तीन हिस्सा ये खाली हो चुका है। और अभी एक्चुअली हम यहाँ पर रात में 10:30 बजे रात में हम एंटर किए थे मेले में। हमने सोचा थोड़ा रुक के जाएंगे तो भीड़ थोड़ा कम हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। भीड़ तो मतलब हम लोगों के लिए बहुत थी भीड़। हमने सोचा था कि थोड़ा खुला खुला मिलेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। आप देख सकते हैं, फिर भी ये तो कह रहे थे भीड़ कम है, बट मेरे लिए तो ये भी ज़्यादा थी। अब यहाँ पर ना हम लोग खड़े होकर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम सबसे पहले किस पर जाएंगे। और हुरैन एकदम कंटिन्यूसली परेशान कर रही है कि डैडी मुझे झूले पर बैठाओ, डैडी मुझे झूले पर बैठाओ। हम लोग कंफ्यूज हैं। वो इतनी डिमांडी है ना कि मतलब उसको डर नहीं लगता है किसी चीज़ से, अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह कि मेरी बेटी झूले से नहीं डरती है। उसको कितना भी डेंजरस झूले पे बैठा देंगे ना तो वो हंसते हुए स्माइल करते हुए बैठेगी। बट अभी यहाँ पर ना एक जगह उसका आंसू निकल गया, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पर ना फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग को थोड़ा ट्रेन टाइप का है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो पहले हुरैन को लेकर वहाँ पर बैठेंगे। तो उसने कहा नहीं मैं इस पर नहीं बैठूँगी। मतलब उसके लिए वो थोड़ा सिंपल था, बट हमारे लिए उतना ही काफ़ी था कि भैया तू इस पर ही बैठ ले, बट नहीं उसको थोड़ा एडवेंचर करना था। तो फिर हम ये वाली रेलगाड़ी पर बैठे, ये जो आप देख रहे हैं। तो यार टिकट बहुत महंगी थी यार, 40 रुपीज़ 50 रुपीज़। और जो लोग हाथों से झुला रहे हैं ना ये तो इलेक्ट्रिक से चलेगी, और जो हाथ वाली थी ना तो वो 30 रुपीज़। तो अच्छा ठीक है, 2 बच्चे बैठ रहे हैं तो आप 50 ले लो। नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलो भाई अब ठीक है, साल में एक बार, और शायद हम माहिम का मेला भी ना जा पाए शायद। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, अब अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि अब हमें यहीं पर आए हैं हम। तो यहाँ पर हम 3 टिकट लेके बैठ गए, क्योंकि हुरैन की और हुरैन की डैडी की एक ही टिकट है। एक्चुअली हुरैन तो अकेले बैठ नहीं सकती है ना, तो उसके लिए उसके डैडी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये वाला दिमाग चलाया कि हमने 3 टिकट में यहाँ पर काम चलाया। बट आगे जो है ना कहीं पर 3 टिकट में काम नहीं चला हमारा।
तो ये हम बैठ चुके हैं और सबसे ज़्यादा हालत ना अयान की डाउन हो गई। मैंने उसको कहा था कि बहुत डेंजरस है, मत बैठू, तू डर जाएगा, क्योंकि वो जो है ना थोड़ा सा कमज़ोर दिल का, ऐसा लगता है वो हैवी है बट उसका दिल इतना हैवी नहीं है। तो वो ना बोला नहीं नहीं मैं बैठ जाऊँगा अप्पी, और बैठने के बाद बोलता है अप्पी मैं तो बहुत डर रहा हूँ। तो खैर उसने वो भी इन्जॉय किया, वो डरा तो मगर कहीं पे उसने मतलब ऐसा नहीं है कि उसका आंसू निकल गया या वो घबरा गया या वो डर गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने सब कुछ एंजॉय किया। यहाँ पर भी हमने, जो मैंने आपको कहा कि ये 30 रुपीज़ का इनका चार्ज है पर चाइल्ड, बट 2 बच्चों का ऐसा नहीं है कि 50 रुपया ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पर। तो अब खैर बच्चे ज़िद करते हैं तो बच्चों को बैठाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ओवरऑल हम आ गए। फिर मैंने इसको कहा कि मुझे ना वो मौत का कुआं दिखा दो जो मैं कल वीडियो बना के गई थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे देखना है, स्पेसिफिक मैं यही आई हूँ देखने के लिए। तो इन्होंने कहा ठीक है चलो अब देख लो। तो भाई इसकी भी जो है ना 50 रुपीज़ की टिकट थी। तो यहाँ पर भी हमने टिकट ली और हम ऊपर गए। तो अभी ये जो राइडर है वो लोग आए नहीं हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो लोग पहले चढ़ गए हैं बैठ के आराम करें, तो ये दोनों भी आराम करें। और यहाँ पर हुआ क्या ना गाइस कि हुरैन क्यों रोने लगी, बहुत खुशी खुशी ऊपर चढ़ी थी और नीचे का उसको वो कुआं देख के बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सोचा आज बहुत अच्छा एडवेंचर होने वाला है, कुछ तो अच्छा होगा। और फिर क्या हुआ मालूम, जैसे ही राइडर आए और वो अपनी बाइक्स उन्होंने स्टार्ट की, तो जब वो राउंड राउंड घूमने लगे ना, तो हुरैन ने एकदम आंसू निकल गए हुरैन को और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। एक्चुअली ये जो पूरा सेटअप था ना मौत के कुएं का, ये पूरा हिलने लगा। खैर उन्होंने तो इतनी मजबूती करी थी बट वो हिल रहा था, थोड़ा डिसबैलेंस बार बार हो रहा था। तो वो चीज़ ना हुरैन से बर्दाश्त नहीं हुई और वो कंटिन्यूसली इसके इतने मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे और मैं वीडियो बनाने में परेशान थी। अचानक मेरी नज़र हुरैन पर पड़ी ना, तो मैंने वो अल्लाह मेरा बच्चा क्या हुआ क्या हुआ। और एक तो मेले में ना इतना डीजे बजता है, मतलब जितनी स्टॉल है ना उतने डीजे हैं। एक तो ये चीज़ बहुत बेकार है क्योंकि अगर हमको किसी से बात करना है तो हम बात भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हुरैन रोने लगी। मैंने कहा बच्चा क्या हुआ क्या हुआ। तो उसके डैडी मतलब मुझे कहने लगे कि ये राउंड राउंड ये लोग घूम रहे हैं ना, तो इसकी वजह से ना ये हिल रहा है और ये घबरा रही है, डर रही है। तो मैंने उसको कहा कि तुम इतने झूले पे बैठते हो, इतने डेंजर झूले पे बैठते हो, तुम नहीं रोते और अभी तुम रो रहे हो। तो मैंने वहाँ पे उसको तसल्ली दी, थोड़ा वो किया, तो वो जाके थोड़ा स्टेबल हुई। और फिर कंटिन्यूसली जितने मिनट का शो था, ये मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट का शो था, और उतने टाइम तक ना हुरैन के डैडी हुरैन को अपनी गोद में ही पकड़े थे, कि मतलब उसको लेके खड़े थे। और जब वो गोद में लेके खड़े थे तो मुझे और डर लग रहा था कि मतलब कहीं बच्चा गिर ना जाए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं इसका बाप हूँ, ऐसा कुछ होगा नहीं, तुम टेंशन मत लो। तो यहाँ पर ना राइडर्स आ चुके हैं और मैंने आने वाली स्टोरी आपको पहले ही बता दी हुरैन की, क्योंकि मुझे इनकी बारे में बात करना था। माशाल्लाह क्या राइडर्स है, कसम से। मैंने बचपन में ना अपनी अम्मी पापा के साथ ना ये वाला शो देखा था माहिम के मेले में, बट मुझे अच्छे से याद नहीं है कि मतलब वो लोग बाइक और कार चलाने के अलावा ना इतना एडवेंचर कर लेते हैं। बट कसम से आज जैसे मतलब हमारे पास दिमाग है, हम एक एक चीज़ समझ सकते हैं और बचपन की इतनी मेमोरी याद नहीं है ना, बट इतना कि हाँ ये मौत का कुआं है और यहाँ पर गाड़ी ऐसे से गोल गोल घूमती है। बट जब आज मैंने इसको देखा ना, तो कसम से इतना मुझे अच्छा लगा, मतलब इन लोगों का जिगर। और यहाँ पर मैं कहती हूँ कि अगर 50 रुपीज़ टिकट है और आपने देखना है ना, तो 50 रुपीज़ आपके वसूल हैं। क्योंकि ये लोग भी, ये देखिए ये हुरैन के डैडी ने भी ऐसा किया था, तो मैंने देखा। फिर मैं तो उनका कैप्चर नहीं कर पाई, तो मैं ये भाई का कैप्चर कर रही हूँ। ये एक्चुअली 10 का नोट लेके खड़े हैं और ये कार वाले को देने की कोशिश कर रहे हैं, सॉरी बाइक वाले को, और वो कार वाली लेने की कोशिश कर रही है। और पता नहीं ये तो किसी ने भी लिया उतना, तो मैंने भी नहीं देखा और कैमरे में भी उतना नहीं दिख रहा है साफ। तो यहाँ पर ये जो राइडर है आप देख सकते हो, कार में एक लेडीज़ है और एक जेंट्स ड्राइवर है, दोनों खड़े हो चुके हैं और इतना एडवेंचर कर रहे हैं इतना। और बाइक्स भी ना जो हैं वो हैवी बाइक है, एक बुलेट है और एक यमाहा जो कंपनी है वो, अब दोनों ही भारी है, वज़नी बाइक है दोनों। और इसे इस तरह से चला रहे हो, ये पूरा गट 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 पूरा हिल रहा था पूरा मौत का कुआं। मगर मेरा तो सलाम है ये राइडर्स को कि मतलब कितनी जिगर का काम है। मेरा बार बार ना ऐसा मन हो रहा था कि मैं नीचे जाऊं, जब ये जो शो ख़त्म होगा तो मैं नीचे जाऊं और इनसे हाथ मिलाऊं। बट वहाँ सीन कैसा हुआ ना
कि ये जो राइडर्स हैं ना, यही अभी राइडिंग करेंगे और उसके बाद जब बाहर जाएंगे तो खुद ही पब्लिक को माइक में बोल के इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे अपनी तरफ। तो मैंने कहा चलो फिर कभी। और एक्चुअली हुरैन भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बहुत वो इरिटेट हो गई थी, एकदम नर्वस हो गई थी वो। तो मैं इनसे मिल नहीं पाई, बट इंशाल्लाह मैं ये व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। मतलब कंटिन्यू कैसा करूँगी कि अभी भी कुछ कुछ बाकी है जो हमने अभी, मतलब हमने क्या, एक्चुअली ना मुझे वो आसमानी झूला झूलना था, बट हुरैन के डैडी ने कहा नहीं, मैं तुमको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और हुरैन को मैं उस पर लेकर नहीं जाऊँगा, क्योंकि बाबा मुझे इस पर, मतलब मैं मेरे बच्चों को नहीं चढ़ाने वाला हूँ वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं तुमको ये वाला झूला झुला दूँगा। तो जब मैं वो वाला झूला झूलूँगी तो मैं ना वो चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और हो सकेगा तो मैं ये राइडर से मीटअप भी करूँगी, तो मैं आपको भी बताऊँगी। देन यहाँ पर एक बात मैं ये बताऊँगी कि मैं आज तक ना आसमानी झूले पे नहीं बैठी, बचपन से नहीं बैठी, अम्मी पापा ने कभी बैठने ही नहीं दिया। जैसे अभी हुरैन के डैडी का दिल हो रहा है कि नहीं, मैं मेरी बेटी को इतनी ऊँचे झूले पे नहीं बैठाऊँगा, वैसे मेरे पेरेंट्स का भी दिल हुआ होगा ना कि मेरी सेफ्टी के लिए कि मैं अपने बच्चों को इस पे नहीं बैठाऊँगा या नहीं बैठाऊँगी। बट क्या है ना, दिल तो बच्चा है जी, अब क्या कर सकते हैं। अब तो मेरा भी दिल मचल रहा है, डर मुझे बहुत लग रहा है। हाँ, बट मैं यहाँ पर ना सच कह रही हूँ कि मैं आपके लिए जाऊँगी वहाँ पर उस झूले में, कि मतलब मुझे वीडियो बनाना है बस वहाँ से, तो इसके लिए मैं जाऊँगी वहाँ पर। और फिर मतलब मैं देखूँ ना ऊंचाई से कितनी ऊंचाई तक जाता है। और मेरे व्यूवर्स जो नहीं देखे हैं भाई, मैं बहुत डरपोक हूँ, बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ उस झूले पे जाने के लिए। मतलब मैंने आज तक कभी थोड़ी बहुत हिम्मत भी की ना तो मैं नहीं गई। तो इसके लिए मैं जाऊँगी तो सिर्फ मैं उस डरपोक व्यूवर्स के लिए जाऊँगी कि मुझे देखो और अपनी हिम्मत बनाओ और आ जाओ मेले में ये झूला झूलने के लिए। तो यहाँ पर हम इस झूले पे बैठे हैं, और ये वाला झूला ना मैंने बचपन में ना ग्रेट स्किप में झूला था। जब हम ग्रेट स्किप लेके गए थे या फैंटेस्टी लैंड लेके गए थे, हाँ सॉरी, जब हम लोग को स्कूल से पिकनिक पे फैंटेस्टी लैंड लेके गए थे ना, तब यहाँ पर वहाँ पर ये वाला झूला था, और वहाँ पर भी मैंने बहुत इन्जॉय किया था ये वाला झूला। तो फिर मैंने कहा कि इसका भी टिकट ले लो, अब जब जैसे इतना खर्चा हो ही रहा है तो भाई ये भी कर दो, ये भी बाकी ना रहे। तो ये ना एकदम ही हुरैन ये वाले झूले पे झूलेंगे, जहाँ हुरैन का एरिया वहीं पर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हुरैन की माँ की बात सुन ले। और ये भाई साहब ये तो डरपोक, इनको तो कोई भी झूले पे बैठा दो तो पहले बोलेगा मुझे डर लगेगा पियो, जब मैं कहूँगी ना नहीं नहीं जाने दे, डर लगेगा तू मत झूल, तो बोलता है नहीं अप्पी जाने दो, चलता हूँ ना, झूल लेता हूँ, क्या हुआ तुम हो ना। तो यहाँ पर ये झूला चालू हो गया, और सच में ये वाली राइड भी ना हम लोग को बहुत अच्छी लगी। और मगर ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी, मतलब जो चीज़ अच्छी लगती है ना वो जल्दी जाती है। देन यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो छोटे बच्चों का जो झूला है जिसको हाथों से झुला रहे हैं, तो वो जो झूले वाले अंकल हैं या भाई है ना, सच में उनको भी सलाम है। क्योंकि जब हुरैन और अयान बैठे थे बाइक पर वहाँ पे, मतलब उस वाले झूले पर, तो एक बच्ची ना गिरने ही वाली थी, तो उसका ध्यान किसी पर नहीं गया, बट वो झूले वाले की नज़र थी वो अंकल की, कि उन्होंने इतनी तेज़ नज़र से उस बच्ची को देखा और एकदम अचानक से चलते हुए झूले पे वो कूद के चढ़ गए। सच में कैप्चर करने लायक था। बट अचानक से ये सारा इंसिडेंट हुआ ना कि मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि क्या हुआ है। और जब आराम से देखने के बाद समझ में आया कि अच्छा ये हुआ है, तो वो छोटी सी बच्ची थी, लगभग वो 1 साल की होगी, और उसके पेरेंट ने उसको बैठा दिया था एक दूसरे बच्चे के साथ, तो वो बच्ची गिर जाती। तो सलाम यार, अगर वो लोग 30 रुपीज़ ले रहे हैं ना पर बच्चे का, तो कोई ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, उतना वो सेफ़ भी कर रहे हैं। आप गाइज़ मेरी वीडियो में फ़िल वक्त इतने ही है, मैं नेक्स्ट टाइम गई तो भी मैं व्लॉग बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, देन लाइक कर दे, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।